सौरभ हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी को मिली फांसी की सजा। पूरे देश की निगाहें फैसले पर टिकी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा दी। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था और अब इंसाफ का फैसला सामने आ चुका है। कुछ समय पहले मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने शव के 15 टुकड़े कर दिए और टुकड़े को ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। उन्होंने सारे सबूत मिटाने के लिए कोशिश की। आखिरकार वह दिन आ ही गए। मुस्कान और साहिल को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है, लेकिन मुस्कान और साहिल की फांसी की तारीख क्या तय हुई है, इसे बताने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य से रूबरू करवाना चाहता हूँ, जिससे आपको भारत में फांसी से जुड़े सभी पहलू तरह समझ आ जाए। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद से अब तक 14 से 14 लोगों की फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन सिर्फ 57 लोगों की ही फांसी दी गई। स्वतंत्र भारत में पहली फांसी नाथूराम गोडसे को दी गई थी और अंतिम फांसी 20 मार्च 2020 को निर्भया केस के 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को दी गई थी। और अब 20 मार्च 2022 के बाद पहली बार फिर से किसी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। यह कोई और नहीं बल्कि मुस्कान और साहिल है। लेकिन फांसी की तारीख और समय क्या होगा यह जानने से पहले आइए इस केस पर एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि जेल में इस वक्त मुस्कान और साहिल की मौजूद हालत क्या है। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को लेकर लगातार चौंकाने वाला खुलासे हो रहे हैं। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले मुस्कान और साहिल के कदम ने न केवल पुलिस बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मामले की गहराई से जांच पड़ताल जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए राज्य सामने आ रहे हैं। पुलिस पूछताछ और फोरेंसिक जांच से जो नई जानकारी सामने आई वो और भी चौंकाने वाली है। शुरुआत जांच से यह माना जा रहा था कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी और उसी के तहत सौरभ को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन अब जांच से पता चला है कि मुस्कान और साहिल का असली प्लान कुछ और था। उन्होंने इस हत्या को एक अलग तरीके से अंजाम देने की योजना बनाई थी, लेकिन घटनास्थल पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी। फोरेंसिक जांच से खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने मिलकर पहले यह प्लान किया था कि सौरभ की बॉडी को ये ड्रम में नहीं सूटकेस में भरकर ले जाएंगे, लेकिन उनके पास से उस वक्त मौजूद सूटकेस छोटा पड़ गया, जिसके चलते मौके पर ही प्लान को बदलना पड़ा। मुस्कान ने अपना शातिर दिमाग लगाया और वो एक नीला ड्रम लेकर आई और फिर उसने जो किया आपसे ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि, लेकिन हाल ही में सामने आई फोरेंसिक जांच से पता चला है कि जो चाकू बरामद हुआ है उस पर मुस्कान और साहिल दोनों ही के फिंगरप्रिंट्स हैं, जिससे साफ यह कि सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ही ने बारी बारी से कोशिश की। सौरभ हत्याकांड की तह तक पहुंचने के लिए फोरेंसिक्स और पुलिस टीम ने हर छोटे बड़े सुराग की बारीकी से जांच की। इसी जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आया जो यह दर्शाता है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ निशान छूट गए जो आरोपियों के लिए मुसीबत का सबब बन गए। फोरेंसिक जांच में यह साफ हुआ है कि सौरभ की हत्या के बाद कमरे में मौजूद बेडशीट पर खून के धब्बे पड़ गए थे, जिन्हें साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों ने समझा कि ब्लीचिंग पाउडर से खून के धब्बे पूरी तरह हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खून और ब्लीचिंग पाउडर के मिश्रण के अंश फोरेंसिक टीम को मिले, जिससे यह साबित हो गया कि घटना के बाद आरोपियों ने घटनास्थल को साफ करने की कोशिश की थी। इसके बावजूद खून के अंश पूरी तरह से मिट नहीं पाए और वह जांच टीम की पकड़ में आ गई। इससे पहले ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सौरभ के किराए के मकान की गहनता से तलाशी ली थी। उन्होंने कमरे में खून के नमूने, फिंगरप्रिंट्स और अन्य फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा किए। इसके साथ ही बेडरूम और बाथरूम दोनों का विस्तृत नक्शा तैयार किया गया ताकि अपराध के स्टेक टाइमलाइन और घटना की दिशा का विश्लेषण किया जा सके। जांच टीम ने करीब 2 घंटे तक किराए के मकान में रहकर साक्ष्य जुटाए जहां हत्या को अंजाम दिया गया था। इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई ताकि हर छोटे बड़े सबूत को दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड किया जाए।
जा सके। इस शिफ्टिंग की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार 10 दिनों के बाद पूरी की गई। अब दोनों आरोपियों को मुख्य कारागार में रखा गया, जहां उनके रहने के स्थान की भी पुष्टि हो चुकी है। मुस्कान रस्तोगी को 12वीं बैरक में रखा गया, जबकि साहिल शुक्ला को 18वें बैरक बंद है। जेल प्रशासन ने बताया कि मुस्कान ने जेल में रहते हुए सिलाई सीखने की इच्छा जताई है, जिसे स्वीकार करते हुए उसे जल्द ही सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। जेल में कैदियों के लिए इस तरह की सुधारात्मक गतिविधियां आयोजित की जाती है ताकि वे जेल के समय का उपयोग किसी सकारात्मक कार्य में कर सकें। दूसरी ओर साहिल शुक्ला ने जेल प्रशासन से खेती बाड़ी करने की अनुमति मांगी। उसने जेल परिसर से उपलब्ध भूमि पर सब्जियां उगाने की इच्छा जताई, जिसे प्रशासन ने सहमति दे दी है। जल्द ही उसे जेल में बागवानी और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में लगाए जाए। इस बीच पता यह चला कि सौरभ मर्डर के हत्या के आरोपी मुस्कान से जेल में अभी तक परिवार का कोई सदस्य मिलने नहीं पहुंचा है। तो वहीं साहिल की नानी जिला कारागार उससे मिलने के लिए पहुंची। बुलंदशहर निवासी साहिल की नानी पुष्पा ने बताया कि साहिल उनका बहुत ख्याल रखता था। साहिल ने कहा कि वह एक बार फिर बाहर आकर उनका ख्याल रखेगा। उन्होंने बताया कि वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, जिससे मैं उसकी चिंता न करूं। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है कि साहिल में ऐसा कर देगा। उनका कहना यह है कि साहिल को मुस्कान और नशे ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा छोड़ा उसके पीछे पागल था। बुधवार को आरोपी साहिल की नानी उससे मिलने के लिए जेल पहुंची थी, तो यहाँ साहिल के कपड़े और कुछ नमकीन उसके लिए लेकर पहुंची थी। और इससे पहले मेरठ के ब्रह्मपुर स्थित आवास पर बुधवार को सौरभ की शोक सभा हुई। नम आंखों से लोगों ने सौरभ को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान परिजनों ने इस पर शोक प्रकट भी किया। और परिजनों का इस वक्त भी रो रो कर बुरा हाल था, और ख़ासकर उसके भाई बबलू की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रही थे। उनकी मां रेनू तो बेसुधी हो गई और उनको पानी पिलाया गया, ब्लड प्रेशर चेक किया गया। सौरभ की मां ने कहा कि मुस्कान के परिजनों की भी इसमें संदिग्ध भूमिका और उनके भी जांच के दायरे में लाए जाने की बात कही गई। सौरभ के याद करके भाई बबलू बुरी तरह से रोते रहे और रोते हुए बबलू ने कहा कि भतीजी पीहू को वो अपने घर लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस तरह परवरिश मुस्कान की हुई उसी तरह परवरिश में उसकी भतीजी परवरिश हो। हाँ, हम रखेंगे। हम नहीं चाहते उस माहौल में उसकी परवरिश हो दे। इतना गंदा माहौल है, जबकि उनकी लड़की की ऐसी परवरिश हुई, तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी ऐसी परवरिश हो। मां रेनू सिंह को बेसुध होने पर किसी तरह से परिवार ने संभाला। शोक सभा से मौजूद रिश्तेदार उसके दोस्त सौरभ को याद करके भावुक हो गए और उनकी बुआ की जो बेटी थी, उन्होंने कहा कि सौरभ बचपन से ही बहुत चंचल और नटखट था। बहुत ही अच्छा उसका स्वभाव था, लेकिन ऐसा हो जाएगा इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उधर पीहू के नाना नानी यानी मुस्कान के माता पिता ने भी पीहू को लेकर अपनी बात रखी। आइए उनकी बात भी सुनते हैं। उन्होंने इस बारे में क्या कहा। मैं मना नहीं कर रहा। वो दादा दादी है, मैं नाना नानी हूँ, और जो उनका भी ब्लड है इसके अंदर मेरा भी है। दोनों का ब्लड पर है, सेम है। कहना चाहता हूँ 2 साल के लिए सौरभ बाहर गए या उससे भी पहले कई